वाली खरीदी है। और घर थोड़ा फैला हुआ है। हाँ जी, कुछ ऐसी शुरुआत होती है ना हमारी सबकी सुबह की। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो मैं आपसे क्या कह रही थी, देखिए कुछ बिखरा बिखरा घर है मेरा, और आपका भी कुछ ऐसे ही होता होगा सुबह सुबह के वक्त में। और ये बिखरा हुआ फैला हुआ घर ही हमें बताता है कि हाँ जी, जिंदगी यहीं बसती है। अगर ये सारे काम ना हो तो हम लोग का जो जीना है वो बिल्कुल ही एफर्टलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। खैर, अपने बच्चों के साथ साथ मुझे तो अपने पति को भी रेडी करना होता है। तो आपकी भी कुछ ऐसी समस्या है तो आप भी मेरी तरह ही इस प्रकार का स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि घर समेटना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, खास तौर से छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि छोटे बच्चे जो है अपने साथ खिलौने, कपड़े, बहुत कुछ ऐसा सामान लेके चलते हैं छोटे छोटे से, जो हमारे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए कुछ टिप्स आपसे शेयर करती हूँ। खैर, फिलहाल ये पहली टिप्स है मेरी जो बेडशीट है उसको लेकर। आजकल वैसे बहुत चलन में है बेडशीट जो है लास्टिक वाली, बट अगर आपके पास लास्टिक वाली बेडशीट नहीं है तो आप ये जो कॉर्नर्स हैं उस कॉर्नर्स में गांठ लगा सकते हैं, और इस गांठ को लगाने से आपके कॉर्नर से जो है बेडशीट निकलेगी नहीं, और बच्चे उछल कूद करते रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स? अगर आपको ये टिप्स पता थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको नहीं पता थी तो प्लीज़ मुझे थैंक यू ज़रूर कहिएगा। क्योंकि मुझे आज जाना था मिस्सी को लेके डॉक्टर के पास, तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से एक ट्रांजिशन वीडियो बनाई। इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, और प्लीज़ मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। मिस्सी जो है हमारी पेट है जिसका आज वैक्सीनेशन था। आज वो 1.5 साल की हो गई है, तो उसका कुछ हर साल उसके कुछ पर्टिकुलर डोजेज है जो उसे लगते हैं, और जो कि लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये डोजेज डॉग्स को नहीं लगाते हैं तो वो आपको काटते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, उनके खुद के लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। छोटे बच्चों के साथ इस सब चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बात रही घर की सफाई की, तो देखिए आज मैंने घर को पूरा उथल पुथल कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे की किताबें, बड़ी बेटी मेरी स्कूल जाती है, उसकी बुक्स इधर उधर फैली रहती हैं, और छोटी वाली के भाई इतने कपड़े हैं सर्दियों के कि मैं समेटती रहती हूँ। वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हेडेक हो जाते हैं हम हाउस वाइफ्स के लिए। तो बस उसी की सेटिंग आज चल रही है। इसी बीच में मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसको नींद आ गई, तो मुझे उसे सुलाने के लिए बाहर जाना पड़ा। बाहर नहीं, कमरे में जाना पड़ा। इस कमरे से बाहर और दूसरे कमरे में जाना पड़ा। बस उसको सोता हुआ देख के जो मुझे सुकून मिलता है ना, इसीलिए मिलता है क्योंकि वो जब सो जाती है तब मैं थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ। और ये रैक्सीन है मेरे पास, आपने अभी वीडियो में भी देखी होगी पहले आगे। मेरे पास बेड पे एक रैक्सीन में बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है तो कई बार वो बाथरूम कर देता है, बाथरूम बोले तो सीसी वो बिस्तर पे कर देता है, क्योंकि डायपर में हम 24 आवर बच्चे को नहीं रख सकते हैं। तो ये रैक्सीन 2 हैं जिन्हें मैं धूप लगाती हूँ और धोती हूँ, और फिर उसको चेंज करके बिछाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मुझे इस तरह के ट्रॉली बैग्स बहुत चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्हें जाना रहता है, उनका एक बैग पैक ही रहता है ऑल द टाइम। तो मेरा घर इसीलिए सूटकेस से भरा हुआ है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इसका जवाब ये है। और जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये मुझे आई थिंक 500 का 4 पीसेस पड़े थे, और मैंने जब परचेज़ किया था मुझे बहुत यूज़फुल लगा। जब यूज़ करती तो लगता है कि हाँ यूज़फुल है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यूज़फुल भी नहीं है, समझ नहीं आता मुझे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसे लेकर। बाकी किचन में जो है राशन आया था, तो मैंने घर में थोड़ा सा सेटअप किया था राशन का। देखिए, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बढ़िया टिप्स ये है, आप जो सामान जहाँ से निकालते हैं ना, प्लीज़ उसे वहीं रख दिया कीजिए। ये बात आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को जितना जल्दी और जितनी आराम से समझा सकते हैं ना, प्लीज़ समझाइए, क्योंकि ये काम बहुत हेक्टिक हो जाता है हम हाउसवाइफ्स के लिए। और सेकंड टिप्स ये है कि हर सामान के लिए घर रखिए। जी हाँ, कहने का मतलब है एक ऑर्गेनाइजर हर सामान के लिए रखिए, ताकि वो सामान पर्टिकुलर उस जगह पे रहे, उस ऑर्गेनाइजर में रहे, जिससे घर बिखरा हुआ ना लगे।
तो ऐसे ही दूध वाला आया, मैंने दूध लिया और आज मेरा घर का जो काम था वो ऐसे ही ख़त्म हुआ, मैंने ख़त्म किया और आई एम वेरी टायर्ड। आज मैंने बहुत काम किया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। तो अब ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, नहीं करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप भी मेरी तरह एक होम मेकर हैं और डेली लाइफ की रूटीन में आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे और आपकी जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, लगभग सेम है। तो कुछ आप हमें बताइए और कुछ मेरी बात सुनिए, ताकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ये वक्त कैसे गुजर जाए पता ही ना चले। चलिए इसी सोच के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।